विधानसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक में प्रावधान है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2 सीटें विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए और 1 सीट पीओके के विस्थापितों के लिए रिजर्व रहेगी। इस विधेयक के जरिए भारत ने पाकिस्तान को पीओके विलय का ट्रेलर दिखा दिया। सरकार पीओके पर कब्जा करने की तैयारी कर रही है। अब सवाल ये है, मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैं कल जो अमित शाह जी ने संसद में बहस करी, भाषण दिया, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स किए, डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हुए, उन सब चीजों को देखते हुए और इनकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार, चलो ठीक है, कब्जा नहीं तो कम से कम पीओके के मामले में एक बड़े और लंबे समय की प्लानिंग लेकर चल रही है। और ये जिस तरीके से एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं, आगे आने वाले समय में मुझे पक्का ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन जो है वो पीओके मतलब पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है और पीओके भारत की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। कि अमित शाह साहब जो हैं वो ये 2 बिल लेके आए हैं, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, जिसमें कहा जाता है कि रिजर्वेशन रखी जाएगी गवर्नमेंट पोस्ट एंड पोजीशंस की प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में। सो रिजर्व कैटेगरी इस्टेब्लिश की जा रही है। सो इट मींस कि वहाँ के ये जैसे अगर अब पिछले 5 साल 5.5 साल से ऑलमोस्ट ये जो है वो मरकज इसको कंट्रोल कर रहा है, दिल्ली कश्मीर को कंट्रोल कर रहा है। सो इट मीन्स दैट दे वांट कि मजीद अपनी मर्जी के लोग लेके आया जाए रिजर्व कैटेगरीज में जो है। और साथ ही में कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ाई जा रही हैं 83 से 90, यानी कि वो 7 सीट जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। ये दोनों बिल जो जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2023 के नाम से आए हैं, ये गवर्नमेंट पोस्ट एंड पोजीशंस के हवाले से इस पे बहुत ज़्यादा शोर भी मचा है और जिसे कहते हैं कि लेकिन दे विल गेट इट डन। उन्होंने इसे पास करवा लेना है, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। अब वो कहते हैं जी, अच्छा, द पॉइंट व्हिच बेसिकली अमित शाह साहब ने जिसका सहारा लिया, उन्होंने कहा जी कि ये कैसे हो सकता है कि एक झंडा हो, एक हेड हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और ये 2 मुल्क कैसे हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू पिच। वो जो आइडिया पिच करने जा रहे हैं या जो पिच किया है उन्होंने, और वो बेसिकली ये है। दूसरी तरफ कई लोग कह रहे हैं कि जब एक जो चीज़ है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, एक जो कानून साजी जिस हवाले से होनी थी वो अगर पेंडिंग है, तो हाउ कम दे कैन बी अ फर्दर लेजिस्लेशन ऑन दैट। इस हवाले से जो क्या नाम है उसका, असदुद्दीन ओवैसी जो है वो कहते हैं ये बिल आइन से मुतसादम है। महबूबा मुफ्ती जो है वो कहती हैं कि आर्टिकल 370 का जो खात्मा जब किया गया, जो अब मामला अदालत के अंदर है, तो ये कैसे चीज़ों को किया जा सकता है। और इसके अलावा मनीष तिवारी जो है वो कह रहे हैं इलेक्शन कब करवाएंगे। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन गोइंग ऑन इन इंडिया ऑन दिस कि भाई इलेक्शन कब होंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्वियसली बड़ा चैलेंजिंग है फॉर इंडिया। और ये लेकिन ये जो बिल है ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैंने मनीष तिवारी का आपको जिक्र किया कि वो कहते हैं कि दिस वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड सो 2019 में एब्रोगेशन हुई लेकिन आज तक इलेक्शन नहीं हो सके। कई लोग, वो बाकी बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी बड़ा नॉर्मल है, कश्मीर में तो मसला ही कोई नहीं है, थिंग्स आर ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम चला रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। दिस इज़ व्हाट इट इज़ बीइंग सेड। लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि नरेंद्र मोदी और उनकी जो सरकार है, दे हैव एन एब्सोल्यूट कंट्रोल इन एवरी वे। सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत देर में ज़ाहिर बात है चीज़ें आई, लेकिन जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वक्त वो डिस्कस करना, वो ये है कि ये जो नेटवर्क है वो कैसे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है। थे और सारे पर्चे कैंसिल करके 75 की 75 सीटें वो लेकर आया था। आज मोदी जी की सरकार ने जो बिल लेकर आए हैं स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन का, और दूसरा रिजर्वेशन का। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन नाम की कोई चीज थी नहीं। पूरे देश को सोचना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन नाम की कोई चीज नहीं थी। यहाँ तक कि जब इंदिरा गांधी ने सेकुलर शब्द जोड़ा
कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी प्रीएम्बल में। तो जब प्रीएम्बल को अडॉप्ट करने का नंबर आया जम्मू कश्मीर में, तो उस प्रीएम्बल को जिसमें सेकुलर शब्द जोड़ा गया था, जम्मू कश्मीर ने अडॉप्ट करने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो सिद्ध करना चाहते थे कि वो एक मुस्लिम स्टेट है, यानी कि वहां तो इस्लाम का शासन होगा और वो मुस्लिम स्टेट है, इसलिए वहां सेकुलर शब्द ही उन्होंने नहीं लिया। शेख अब्दुल्ला को जबरदस्ती लीडरशिप में ले आए। लीडरशिप शेख अब्दुल्ला लीडरशिप में था नहीं, वहां के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लीडरशिप में थी नहीं। जैसा कि हमने कहा कि पंडित रामचंद्र दुबे वहां मेजोरिटी पार्टी हुआ करते थे 1934 में, यानी कि हिंदुओं की ही सरकार प्रजातंत्र में बनने का वहां पर था। लेकिन साहब नेहरू जी शेख अब्दुल्ला को लाकर मुस्लिम स्टेट घोषित करवाने का प्रयास लगातार करते रहे। इसीलिए ललिता दत्त को यहाँ नहीं पढ़ाया गया, कश्मीर के शैव दर्शन को यहाँ नहीं पढ़ाया गया, यहाँ पर आदि शंकराचार्य के दर्शन को नहीं पढ़ाया गया जो कश्मीर का मुख्य दर्शन है, यहाँ अभिनव गुप्त को नहीं पढ़ाया गया, यहाँ वो गुप्त बड़े बड़े विद्वान जो ललिता दत्त के शासन में के दरबार में होते थे, उनको किसी को पढ़ाया नहीं गया, पूरे देश में बताया भी नहीं गया कि आखिर ये क्या है। कल्हड़ की राज तरंगणी जो जम्मू कश्मीर के संपूर्ण इतिहास को बताती है, राज तरंगणी का नाम केवल भारत में बताया गया, राज तरंगणी भारत में पढ़ाई नहीं जाती थी, उसके इतिहास में, भारत के इतिहास में नहीं बनाई जाती। ये भारत सरकार ने उस समय, और भारत सरकार ने क्या, जब आप अब्दुल कलाम को, जब आप मौलाना कलाम को आप बिठा देंगे शिक्षा मंत्री, जो कि अंगूठा छाप था, केवल मदरसे में पढ़ा था, वो कैसे स्वीकार कर सकता है कि कश्मीर का एक शासक इतना बड़ा हो सकता है जो पूरे हिंदुस्तान का शासक हो सकता है। तो उसने क्या किया कि सिलेबस से ही बाहर कर दिया ललिता दत्त को, जबकि वो सबसे बड़ा शासक अब तक का हुआ है और सबसे विद्वान और महान शासक भारत का हुआ है, जिसने इधर से लेकर उधर तक में हमले किए और पूरे देश पर जिसका शासन था, उसके अलावा उस क्षेत्र में उसका शासन था, वो कश्मीर से आता था, अफगानिस्तान तक लाइन लगाता था, उधर ईरान इराक तक हमले करता था, लेकिन उसको इतिहास से हटा दिया।